ARMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुगन चंद बड़गुजर, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास सेकंड होगी। और तो आज का टॉपिक होगा वो हमारा है पेज नंबर 33, 34 एंड 35। ये तीनों पेजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पेज नंबर 33 में देखिए, हम क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं आपको, और ये एक इस तरह का है, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके ध्यानपूर्वक सुनिए। टीचर फॉर्मेट 5 सर्किल and after putting less than 9 pebbles in each left one circle empty. He made one student, two student, neighbor, one a circle and asked the number from pebbles in each circle. यानी इस तरह मैं आपको एक पिक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 लगा सकते हैं आप, इसमें वैसे है नहीं। ये एक तस्वीर बनाने जा रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यहाँ यहाँ पर ये लड़की है और वो इसका नाम है अनसी, और ये यहाँ सर्किल बना रखी है, ध्यान रखना। और ये है संजय, ये क्या है, संजय है। और ये इसमें ये संजय है। क्या नाम हो गया, संजय। ये यहाँ सर्किल बना रखा है और फिर इसी के बाजू में ये है और ये जो है कबीर, कबीर है। यहाँ इसके टेबल्स में 4 है और ये राधा है। और इसके यहाँ 1 2 3 4 और 5 टेबल से ये है रहीम, ये है रहीम जो इसके इस तरह है।
तो इसमें क्वेश्चन का आ गया, ये आपकी एक पिक्चर बनाने की कोशिश की है मैंने, और इस पिक्चर में देखना है हमें टेल नंबर ऑफ टेबल्स इन सर्कल्स इसमें पहला बताया है इन सर्कल नियर संजय, और यहाँ आपका ये दे रखे हैं इन सर्कल नियर राधा। और इन सर्कल नियर कबीर, और इन सर्कल नियर अंशी, और इन सर्कल नियर रहीम। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि जो हम बताने जा रहे हैं उसको अंदर क्या है, टेल नंबर ऑफ टेबल्स इन सर्किल, सर्किल में कितनी संख्या है ये बताना है, किसके पास कितनी संख्या है। तो आपको पिक्चर में बता देता हूं मैं, ये अनिसी है, अनिसी है, इसके पास में कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। इसके पास में 3, किसके पास में, संजय के पास में 3 टेबल्स है। और ये है कबीर, कबीर के पास में कितने हैं, 1 2 3, ये 3 है। और इसके पास में मान लीजिए आप, इसके पास में 1 2 3 4 5 किसके पास में है, ये राधा के पास में है, ये राधा के पास में है। और ये राधा के पास में कितनी है, 5 है। और रहीम के पास में है आपके 3 3 6, ये 1 2 3 1 2 3 6। अब ये देखना है कि इसके पास में, राधा के पास में, सबसे पहले हम देखें कि इन सर्किल नियर संजय, यानी संजय के पास कितना है, संजय के पास कितना है, ये रहा संजय, संजय के पास में है 3, कितने हैं 3, तो यहां लिख दो 3 टेबल्स। ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट में चलते हैं, इन सर्किल नियर राधा, राधा के पास कितना है, ये है राधा, तो ये राधा के पास में ये वाला है, ध्यान रखना 1 2 3 4 5, तो राधा के पास में है 5, राधा के पास में क्या हो गया, 5 हो गया। और इस नियर सर्किल नियर द कबीर, कबीर कहाँ है, ये देखिए ये रहा कबीर, और कबीर के पास में है 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, कबीर के पास में कितना हो गया 4। और फिर देखिए सर्किल नियर अनिशा, अनिशा के पास में कितने हैं, अनिशा के पास में नथिंग, कुछ नहीं, 9, तो
नथिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। जीरो भी लगा सकते हैं यहाँ आप, नो का मतलब होता है नहीं, लेकिन यहाँ जीरो लगा दो, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके पास में क्या जाएगा कि यहाँ जीरो है, इसके पास कुछ नहीं है। और इसके फिर देखिए लास्ट, सर्किल नियर रहीम, रहीम के पास कितना है, तो ये देखिए रहीम 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लेके बैठा है। और ये 1 2 3 4 5, ये 5 लेके बैठी है राधा, 1 2 3 4, ये 4 है। और इसके पास में, संजय के पास में 3 है। तो इसी तरह हमें बताना है कि निशा के पास में क्या आ गया, 0, संजय के पास में क्या आ गया, 3, और कबीर के पास में आ गया 4, और राधा के पास में आ गया 5, और रहीम के पास में आ गया 6, ये 6। तो ये क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन है, दे रखा है, क्या दे रखा है, इन सर्किल नियर संजय, संजय के पास कितने हैं, 3 पेबल्स हैं। तो ये आपका क्वेश्चन, यानी पेज नंबर कितना हो गया, 33 कंप्लीट हो चुका है। इतना ही है इसके अंदर। अब नेक्स्ट पेज है अपने पास 34। 34 में क्या देंगे वो देखना है तुमको। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी, जिसके पास जितना है उसके पास उतने उसी में सर्किल में आ जाएगा, यानी इस डब्बे में आपको लिखना है, कोष्टक में लिख सकते हो आप। अब पेज नंबर 35 लेंगे, और पेज नंबर 35 लेते हैं, तो उसमें क्या आएगा, ये तो आपको पेज नंबर 33 समझ में आ गया होगा जहां तक है। और अब ले रहे हैं अपन को पेज नंबर 34, और 34 में क्या आएगा वो हमें देखना है और समझने की कोशिश भी करनी है। तो ये पेज नंबर हो गया आपका 34 में क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखिए आप पहले। वैसे क्वेश्चन वगैरह है नहीं है, बाकी मैं लिखा रहा हूं, ये पेज नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर 1 लगा दे सकते हैं, सी सी काउंट एंड राइट नंबर। तो इसके अंदर एक ये ऐसे तस्वीर पड़ी है, और इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, ये एक आइटम दे रखा है, ये ऐसे आइटम दे रखा है, ध्यान रखना भाई। ये इस तरह का आइटम है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। और इसमें 1 है। और ये आपके बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग। तो ये आपका इस तरह आपके इसके अंदर आंसर यही देना है, ज्यादा दूर देने की नहीं है, ये आंसर इसी में देना आप। दूसरा आइटम लिखते हैं लिप, ऐसे ये फर्स्ट लगा सकते हैं आप, ये सेकंड लगा लो, ये एक पत्ती है, और इन पत्तियों को क्या करना है, एक
ये इसमें आपको दिखाई दे रही है ओनली टू, इसमें है व्हेन, और इसमें कुछ नहीं। तो इसका आंसर यही करना आपको। थर्ड में है ग्लास, और इसमें है हाफ गिलास, जिसका आंसर यहीं पे होगा। यहाँ माइनस का निशाना ध्यान रखना, और ये इक्वल है यहाँ पे। और थर्ड यहाँ लिख देते हैं, ये डोरी लगाते हुए यहाँ बबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। 2 4 5 गुब्बारे हैं, यहाँ माइनस है, और फिर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 2 4 5 ये हाफ आपको गुब्बारा दे रखा है, और यहाँ पे माइनस का निशान दे रखा है, यहाँ टोटल आपको लगा दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दे रहा। तो यहाँ नहीं दे रहा है तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये इक्वल, और इस तरह लास्ट में ही इसकी ये सूरजमुखी दे रखी है आपको इस तरह। और माइनस दे रखा है इसके अंदर आपको ये केवल खाली, और यहाँ बराबर में आप यहाँ लिख दो। अब आप इसको ध्यानपूर्वक देखना है। ये हमें इसको ध्यानपूर्वक देखिए क्या आएगा। ये इसमें 1 2 3 है, ये आइटम कितने हैं 3, ये आइटम 2, और ये 1, और यहाँ 0 कुछ नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 4 लिखा है, और ये 1 2 3 3 है, और इसमें 1 का 1 है, और यहाँ 0 है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब आप इस नेक्स्ट में चलिए, ये जो गिलास दे रखे हैं ये आपका भरा हुआ है, और कितने 1 2 3,
और ये भी ग्लास ही है, वो भी भरा हुआ है 1 2 3, तो ये भी 3 है। अब यहाँ माइनस का निशान दे रखा, ध्यान रखना, यहाँ पे किसका दिखा ध्यान है कि 3 में से 3 जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए ये 3 है और 3 में से 3 जाएगा, क्या बच गया? 0। क्या हो गया? 0 बच गया आपके। यानी आपके पास 3 रुपए थे और तीनों की आपने क्या खा ली? चीज खा ली, ऐसे मान लीजिए चॉकलेट वगैरह जो भी खाना है वो खा लिए। अब 3 ही थे तुम्हारी जेब में, 3 ही उसको दे दिया, तो क्या बच गया आपके पास? कुछ नहीं, तो इसलिए 0 बच गया। यहाँ क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। अब इसमें नेक्स्ट में आइए, ये आपके बबल्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है और इधर भी 1 2 3 4 5 5 है। 5 में से 5 जाएगा तो क्या बच गया? वही 0 आएगा। यानी आपके पास 5 रुपए थे, 5 रुपीज, और वही 5 रुपीज के आपने क्या खा लिए? कोई भी चीज, यानी जैसे मान लीजिए आपकी 5 रुपए में नमकीन वगैरह आती है, तो आप नमकीन खा लिए हैं, थैली आती है आजकल, तो 5 में से 5 गया, क्या बच गया? 0, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 4 सूरजमुखी के फ्लावर दे रखे हैं, और यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 4 दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ बना हुआ नहीं है और इसमें बना हुआ है, तो वैसे क्या बच गया आपके पास में? क्या हो जाएगा? ये 4 में से 4 जाएगा तो क्या बच गया? 0 बच गया। एक तरफ से हम 0 लिख सकते हैं। ये हाफ है, और हाफ का मतलब क्या हो गया? 1.5 भी लिख सकते हैं इसमें। ये फुल भरा हुआ है, ये हाफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 1.5 भी लिख सकते हैं, 1 से 1/2। और इसी तरह हम इसमें भी क्या है? 2.5 लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ आ गया। कितना आ गया? ये भी 5 का मतलब 2.5 है, 2 2.5, और इसमें भी हम क्या कर देंगे? 2.5 कर देंगे, ये भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया, लेकिन ये यहाँ कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा ना, इसलिए हम यहाँ 4 है, 4 में से क्या जाएगा? ये 2 जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब आपकी समझ में आ गई? क्योंकि आपकी जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें वो हाफ दिखाई दे रही है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, ये देखिए, यहां से ग्लास से ले लीजिए आप, ये फुल दिखाई दे रहा है आपको और ये हाफ दिखाई दे रहा है, यानी गिलास तो है आपके पास लेकिन हाफ दिखाई दे रहा है। ये फुल भरा हुआ है, ये आधा है, और इसमें कितने 1 2 3 3 है, और 1 2 3 3 3 है, लेकिन ये आधा है, तो आधा का क्या हो जाएगा? 1.5, यानी 1.5। और इसमें कितना हो गया? तो यहाँ 1.5 बच जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 5 बबल सर, यहाँ आधा है, यानी हाफ। तो आधा का 5 का आधा क्या हो गया? 2.5, और इसमें भी शेष में क्या बच जाएगा? 2.5 बच जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ 4 फ्लावर है, सूरजमुखी दे रखी है पिक्चर में, और यहाँ पर केवल आपको एक लाइन ही दिखाई दे रही है, कोई फ्लावर दिखाई नहीं देता है, लेकिन डंडी तो है, इसलिए 1 2 3 4 4 हम कर सकते हैं। 4 में से 2 गया, क्या बच गया? 4 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पेज नंबर 34, सॉरी। और नेक्स्ट लास्ट है, वो क्या लेंगे अपना? 35 का ले लेंगे। ये पेज नंबर 35 है, वो देखना है हमें। क्या करना है? काउंट द ऑब्जेक्ट वर्बल्स एंड द राइट, हमें ये लिखना है। ऐसे फिगर दिया हुआ है, आपको बता दें। टीचर्स गेव सम बंडल ऑफ मैच sticks and left some loose match sticks to see, count and write.
इसको गिनना है और गिनते हुए क्या है इसको लिखना है। जैसे वो देखिए, ये एक बंडल है वो है 10 का, ये एक बंडल है आपका 10 का। यहां मैं लिख देता हूं फिगर, ये फिगर, ये आ गया आपका हाउ मैनी बंडल्स बंडल्स, और इसमें आ गया आपका हाउ मेनी मैच मैच स्टिक्स, ये स्टिक्स, और ये हो गया आपका टोटल, ये टोटल मैच स्टिक। स्टिक्स, ये आपकी एक क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है। अब इस टेबल में हमें क्या करना है, ये टेबल है और इस टेबल में फर्स्ट में लेते हैं तो क्या आएगा वो देखना आपको। तो फर्स्ट में आ गया एक बंडल है, ये एक कंप्लीट बंडल है ऐसे मान लीजिए, और ये कंप्लीट बंडल आपका है। और फिर यहाँ पर 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 4 दिखाई दे रही है इस तरह। तो यहाँ क्या आएगा, बंडल कितना है 1, और यहाँ हाउ मेनी स्टिक मैच गए 4, ये 4 हो गए 1 2 3 4, और यहाँ टोटल कितने हो गए 10। 1 का मतलब हो गया 10, 1 का मतलब हो गया 10, 10 4 प्लस 4 और इक्वल 14। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपके बंडल दे रखे हैं 3, 1 2 और 3, ये 3 बंडल दे रखे हैं, और इसमें 1 देखिए स्टिक 1 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आपको क्या दे रखी है, स्टिक दे रखी है आपकी। तो इसमें हमें लिखना है। इसके बाद में है यहाँ पे ये आपके बंडल दे रखे हैं 4, ये 4 बंडल दे रखे हैं, और इसमें आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टिक दे रखी है, ये 7 दे रखी है। यहाँ 2 दे रखा है 1 2 और 1 2, 2 बंडल्स दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 स्टिक्स दे रखी है। फिर नेक्स्ट में है 3 बंडल्स दे रखे हैं, और स्टिक्स कितनी दे रखी है आपके 4, 1 2 3 4, ये 4 स्टिक्स दे रखी है। लास्ट में ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही दे रखी है। ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दे रखी है। और ये लास्ट में आपका दे रखा है 4 बंडल 1 2 3 4 1 4 4 बंडल है, और 1 2 3 ये आपके दे रखे हैं। नो, एक ही मिनट। अब देखिए आपको 1 2 3 3 बंडल आपके यहाँ 3 बंडल कर दो, 1 2 3 4 4 है तो 4 बंडल कर दो, यहाँ 1 2 2 है तो 2 कर दो, यहाँ 1 2 3 3 कर दो,
यहाँ 1 है तो 1 कर दो, 1 2 3 4 कर दो। अब स्टिक्स लिखते हैं इसमें, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ 1 2 3 4 ये 4 है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 9 है, और यहाँ पर भी 1 2 3 है। ये आपके आ गए। अब इसके अंदर 3 का हो गया, ये 10 इंटू 3 तो 30 हो गया, 30 प्लस 6 इक्वल कितना हो गया 36 आ जाएगा। यहाँ 4 बंडल है तो 4 को मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो 40 आ गया। अब 40 प्लस ये 7 है, ये 7 तो कितना है 47 आ गया। ये 2 है तो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 7 और ये हो गया 27 हो गया। ये 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 4 यहाँ 34 हो गया। और ये 9, 9 इंटू 10 90 प्लस 1 है, सॉरी ये 1 है तो 10 प्लस 9 और इक्वल 19 हो गया। और ये 4 है तो 4 इंटू 10 40, 40 प्लस 3 43, ये आपका आंसर बन गया। तो ये इस तरह आपका ये बनाती हैं। देखिए यहाँ कितना है 3, तो एक में कितना है 10, तो 10 को 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30 और प्लस 6 तो टोटल हो गया अपने पास 36 स्टिक्स हो गई। तो ये हमारा कौन सा हो गया पेज नंबर 35 भी कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट हम पेज नंबर पढ़ेंगे वो 36 से लेकर के 7 तक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब कर सकते हो।